And today I have brought some short answer type questions on The Merchant of Venice, and these questions are meant for the students of class BA third year semester 6. BA semester 6 के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका जल्दी ही होने वाला है सेमेस्टर 6 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स बिगिन नाउ। क्वेश्चन इज व्हाई डिड एंटोनियो लेंड मनी टू हिज फ्रेंड बसानियो। एंटोनियो ने अपने मित्र अपने फ्रेंड बसानियो को पैसा उधार क्यों दिया? आंसर, एंटोनियो हैड इन्वेस्टेड ऑल ऑफ हिज मनी इन गुड्स। आप जानते हैं कि एंटोनियो और बसानियो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत ही ट्रस्टेड मित्र हैं आपस में। एंटोनियो से बसानियो ने कुछ पैसा उधार मांगा था, पहले भी उधार ले चुका है, और इस समय एंटोनियो ने सारा पैसा अपने जहाज़ों पे लगा दिया है जिनमें सामान ख़रीद के बाहर के देशों में भेजा हुआ है। उन जहाज़ों को समुद्र में ही हैं, रास्ते में उसके जहाज़ हैं, तो सारा पैसा उसने लगा दिया था अपने सामान पे, और अब उसके पास कोई कैश नहीं था। देयरफॉर दीज वर लोडेड, और ये सामान जो था ये शिप्स में लोड कर दिया गया था टू गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग कोनों में ये शिप्स जाने थे। ही हैड नो कैश इन हैंड, कैश उसके हाथ में नहीं था। सो एंटोनियो डिडंट लेंड मनी टू हिज फ्रेंड बसानियो। यहाँ पे फ्रेंड आप कर सकते हैं, इसलिए अपने मित्र को उसने बसानियो को कोई कैश मनी नहीं दी, कैश मनी उसके पास था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12। मैंने 48 क्वेश्चन बना रखे हैं आप सबके लिए, और ये ब्लॉग मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें से भी क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ मैं उनको समझा रहा हूँ। व्हाट वाज पोर्शियाज फादर्स विल अबाउट चूजिंग हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड को चूज़ करने के लिए पोर्शिया के फादर ने क्या वसीयत रखी थी? वसीयत विल को कहते हैं, विल वसीयतनामा होता है। तो उसके फादर ने अपनी बेटी के लिए क्या वसीयतनामा लिख के गए थे वो, और ख़ासकर मैरिज के बारे में। बिफोर डाइंग पोर्शियाज फादर बाइंड्स हर विद हिज विल। मरने से पहले पोर्शिया के पिताजी उसको अपनी विल के साथ बांध देते हैं, मतलब उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो विल जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलें, अपनी शादी अचानक अपनी मर्जी से ना करें। According to it, Portia is bound to marry the person who chooses the right casket out of 3. और विल के अनुसार पोर्शिया बंध जाती है इस कंडीशन में कि वह अपनी चॉइस का अपना पति नहीं चुन सकती, बल्कि उसे कास्केट क्या होते हैं? बॉक्स होते हैं। 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्सेस में पोर्शिया की तस्वीर रखी होगी। अब ये नहीं पता कौन से बॉक्स में पोर्शिया की तस्वीर है, और इन बॉक्सेस के बाहर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो कंफ्यूजिंग है, एकदम पढ़ने वाले को कंफ्यूज करती हैं, उसकी विजडम का इम्तिहान लेती है, उसकी इंटेलिजेंस को परखती हैं। तो लाइंस लिखी हुई है, इन लाइंस को पढ़ के जो भी सूटर्स आएंगे, जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, वो उसको पढ़ेंगे और बॉक्स के लिए चाबी मांगेंगे कि मैं इस बॉक्स को चुनता हूँ, इसमें मुझे लगता है कि पोर्शिया की तस्वीर है। तो ये कंडीशन थी। 3 बॉक्स थे, 3 बॉक्सेस में किसी एक में पोर्शिया की तस्वीर थी। जो भी राइट कास्केट को चुनेगा वही पोर्शिया को अपनी पत्नी बनाएगा, ये कंडीशन थी। According to it, Portia is bound to marry the person who chooses the right casket out of these 3. इन 3 कास्केट्स में से जो भी पोर्शिया की तस्वीर पाएगा, जिस कास्केट में राइट कास्केट होगा वो, तो तभी उससे वो शादी कर पाएगा। The suitors from all over the world came to try their luck. और दुनिया के हर कोने से राजकुमार अपने भाग्य को आजमाने के लिए आए थे, पोर्शिया को जीतने के लिए आए थे। There are 3 caskets and on each of them several lines are inscribed. जैसे कि मैंने बताया कि 3 कास्केट्स हैं और तीनों कास्केट्स के ऊपर कुछ लाइनें इंस्क्राइब की गई हैं। इंस्क्राइब करना होता है किसी पत्थर में या स्टील में खोद के
कुछ लिखते हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो। वन ऑफ द 3 कास्केट्स कंटेन्स पोर्शियाज पोर्ट्रेट, और 3 कास्केट्स में से किसी एक कास्केट में पोर्शिया की तस्वीर है। दैट वुड बी द राइट कास्केट, और जिसमें पोर्शिया की तस्वीर मिलेगी वही सही कास्केट होगा, सही राइट कास्केट होगा, डिब्बा होगा। Whosoever chooses that would be Portia's husband, जो कोई भी राइट कास्केट को चुनेगा जिसमें पोर्शिया की तस्वीर निकलेगी वही विनर होगा, पोर्शिया का हस्बैंड हो जाएगा, शादी हो जाएगी उससे। क्वेश्चन नंबर 13, Why does Antonio feel sad or melancholy in Act 1 Scene 1? Act 1 Scene 1 जैसे ही शुरू होता है प्ले तो एंटोनियो एकदम उदास है, उदास मूड में है। मेलंकली उदासी के मूड को कहते हैं। एज द प्ले बिगिंस वी फाइंड एंटोनियो इन ए सैड मूड, एंटोनियो को हम सैड मूड में पाते हैं। ही हिमसेल्फ डजंट नो व्हाई ही इज सैड, एंटोनियो बिल्कुल नहीं जानता, खुद नहीं जानता, उस हिमसेल्फ मीन्स स्वयं नहीं जानता कि वो उदास क्यों था। हिज फ्रेंड्स ट्राई टू गेस द रीजन फॉर हिज सैडनेस, उसके मित्र उसकी उदासी का कारण जानना चाहते हैं, पूछते हैं, गैस करते हैं और अपने गैस के अनुसार उसे बताते हैं कि तुम शायद इस वजह से उदास हो, तुम्हारे शिप्स समुद्र में गए हुए हैं और खतरे होते हैं समुद्र में, कहीं तुम्हें डर है कि जहाज डूब ना जाए। इनमें से एक फ्रेंड कहता है उसका कि तुम्हें प्यार हो गया किसी से इसलिए तुम उदास हो। सैलरिनो सेज दैट ही माइट बी सैड ड्यू टू हिज शिप्स, एंटोनियो रिजेक्ट्स इट, एंटोनियो इसको रिजेक्ट कर देता है, इन सब बातों को रिजेक्ट करता है। Then Solanio says that Antonio might have fallen in love. Solanio कहता है कि एंटोनियो को शायद किसी से प्यार हो गया हो। But this reason is also rejected. परंतु यह रीजन भी रिजेक्ट हो जाता है। Actually this is Antonio's nature to become sad. ये एंटोनियो की नेचर है कि उदास होना उसकी प्रवृत्ति बन चुका है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बिना कारण उदास होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि वो उदास क्यों हैं, तो ये सेकंड नेचर बन जाती है इंसान की। तो एंटोनियो भी उन लोगों में से एक है जो न जाने क्यों उदास है, उसे खुद नहीं पता कि वो उदास क्यों है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। जब भी एनुअल पेपर होते हैं या कोई भी टेस्ट होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज शाइलॉक's फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एंटोनियो आस्क्स हिम फॉर लोन। अब सीन आगे चला जाता है शाइलॉक के घर में। एंटोनियो क्या कहता है बसेनियो को कि तुम मेरी गारंटी पे लोन ले सकते हो, शाइलॉक के पास जाओ और वहाँ मेरा नाम लेना कि उसने भेजा है। और थोड़ी देर बाद एंटोनियो खुद वहाँ पहुँच जाता है। और अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज शाइलॉक's फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एंटोनियो आस्क्स हिम फॉर अ लोन। बसेनियो ने पहले बात करी थी और फिर एंटोनियो आ गया, तो शाइलॉक का रिएक्शन क्या था, जो पहला रिएक्शन था लोन के बारे में। शाइलॉक भी एक मनी लेंडर है, यहाँ का बहुत ही कंजूस, बहुत ही ग्रीडी टाइप का, उसमें बहुत सी वीकनेसेस यहाँ दिखाई गई हैं। शेक्सपियर ने उसको एक बहुत बड़े विलन के रूप में पेश किया, तो वो तो कैरेक्टर जब डिस्कस करेंगे तब बता देंगे आपको। एंटोनियो रिक्वेस्ट ए लोन फ्रॉम शाइलॉक ऑन बिहाफ ऑफ बसेनियो। एंटोनियो रिक्वेस्ट करता है लोन के लिए शाइलॉक से बसेनियो बिहाफ के। बट शाइलॉक टॉक्स इन ए राउंड अबाउट वे, परंतु शाइलॉक एक घुमावदार बात करता है, उससे घुमा फिर आगे बात करता है, सीधी बात पे नहीं आता। ही डज नॉट से एट वंस दैट ही इज रेडी टू लोन 3000 ड्यूकेट्स। 3000 ड्यूकेट्स लेने थे लोन में, तो ये डिमांड की थी बसेनियो ने कि 3000 ड्यूकेट्स चाहिए। तो ही रिमाइंड्स एंटोनियो दैट वंस ही हैड इंसल्टेड हिम। ओके, बसेनियो के लिए एंटोनियो ने लोन मांगा था, तब उसने ये रिमाइंड कराया उसको, एंटोनियो को, कि तुमने भरे बाजार में मेरी इंसल्ट कई बार की है। ही रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना एंटोनियो को that once he had insulted him. He expresses his hatred and feeling of revenge for Antonio. एंटोनियो के प्रति जो भी कड़वाहट थी उसके दिल में, जो भी घृणा थी, हेट्रेड थी, फीलिंग ऑफ रिवेंज थे, बदले की कामना थी उसके मन में, वो सारी बाहर निकल के आती है। He blames him for harming his business, और ब्लेम करता है, उसे दोष देता है एंटोनियो को कि उसने उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है।
कैसे? बाय गिविंग विदाउट इंटरेस्ट मनी टू पीपल, लोगों को पैसा दिया है बिना इंटरेस्ट के, क्योंकि एक तरफ शाइलॉक उधार दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, और ये एंटोनियो बिना किसी उसके इंटरेस्ट के लोगों को दे रहा है, तो लोग इधर जाने लगे जाना, तो बसेनियो के पास, शाइलॉक के पास काम आने लगे और एंटोनियो के पास लोग बहुत जाते थे। इस वजह से ये जो नुकसान था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, तो वो उल्हाना एंटोनियो को उसने दिया, और बेइज्जती का भी दिया, बेइज्जती भी कई बार की थी उसकी। क्वेश्चन नंबर 15 लेके चलते हैं। विच कास्केट डज द प्रिंस ऑफ एरागोन चूज एंड वाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30th को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होने जा रहा है, तो ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर, तो इनमें से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, 7, 8, 10 होंगे मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप उनको कर लो, उनमें से पूरी उम्मीद है कि 99% उम्मीद है कि आ जाएंगे। तो द प्रिंस ऑफ एरागोन चूजेस द सिल्वर कास्केट। प्रिंस ऑफ एरागोन सिल्वर कास्केट चूज करता है, चुनता है। ही इज वेरी मच इम्प्रेस्ड टू रीड द वर्ड्स रिटर्न ऑन द कास्केट। जैसे बताया कि 3 कास्केट हैं, तीनों कास्केट्स के ऊपर शब्द लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए, और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है और मिसगाइडिंग है काफी है। इंटेलिजेंट और विटी आदमी, वाइज आदमी उनको अच्छी तरह से समझ सकता है। और तीनों कास्केट्स के अंदर पोर्शिया की तस्वीर है, जिसमें तस्वीर है, और वही राइट कास्केट होगा। और अगर राइट कास्केट नहीं खुलता तो कंडीशंस के अनुसार जो कुछ भी परिणाम होगा वो उसके साथ होगा। तो 3 कास्केट हैं, तो तीनों में जो भी लिखा था पढ़ा, और ये शब्द एक कास्केट पे लिखे हुए थे, हु चूजथ मी विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स, कि जो कोई मुझे चूज करेगा, चुनेगा, उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है, जिसके वो काबिल है। तो ये सोचता है, ही थिंक्स हिमसेल्फ वर्दी ऑफ पोर्शिया। प्रिंस ऑफ एरागोन सोचता है, मैं तो बहुत काबिल आदमी हूँ, और मैं ही पोर्शिया का उसका हाथ अपने हाथ में लेने के लिए, मतलब शादी करने के लिए काबिल हूँ। सो ही डिजर्व्स हर, और अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा करता है, इतना वो सोचता है कि मैं ही पोर्शिया के काबिल व्यक्ति हूँ। दस ही ओपन्स द सिल्वर कास्केट। ये जो इंस्क्रिप्शंस थी, Who chooseth me will get what he deserve, ये सिल्वर कास्केट पे लिखा हुआ था। He finds inside the portrait of a blinking idiot। चाबी मांगता है, चाबी से वो फिर खोलता है, तो अंदर क्या मिला उसे? एक इडियट की तस्वीर थी, ब्लिंकिंग, कोई मूर्ति सी बनी हुई जो ब्लिंक कर रही थी, आंखें टिमटिमा रही थी। क्वेश्चन नंबर 16 लेके चलते हैं। हाउ मेनी कास्केट्स वर देयर? कितने कास्केट थे वहां पे? व्हाट वाज देयर इन ईच ऑफ द कास्केट? और प्रत्येक कास्केट में क्या क्या था? देयर वर 3 कास्केट्स। 3 कास्केट थे, गोल्ड का, सिल्वर का और लेड का। द गोल्ड कास्केट कंटेन्स ए ह्यूमन स्कल। गोल्ड कास्केट में ह्यूमन स्कल थी, मानवीय खोपड़ी थी। द सिल्वर कास्केट कंटेन्स द पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट। सिल्वर वाले कास्केट में एक इडियट था, ब्लिंकिंग इडियट था, और लेड कास्केट में पोर्शिया की ही तस्वीर थी। तीनों कास्केट में इस तरह से ये अलग अलग चीजें थी। 17th क्वेश्चन लेके चलते। व्हाट इज रिटन ऑन दी 3 कास्केट? तीनों कास्केट्स पे क्या क्या लिखा है? तीनों कास्केट्स का हम यहाँ बता रहे हैं। द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन दी गोल्ड कास्केट आर। जो गोल्ड कास्केट पे शब्द लिखे हुए हैं वो ये हैं। The words inscribed on gold casket are, Who chooseth me shall gain what many men desire। जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो बहुत से लोग डिजायर करते हैं, जिसकी कामना बहुत से लोग करते हैं। सेकंड पे लिखा था, The words inscribed on the silver caskets are, Who chooseth me shall get as much as he deserve। कि जो मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है, जितने के वो लायक है। और थर्ड कास्केट पे लिखा था, The words inscribed on the lead casket are, Who chooseth me must give and hazard all he hath। जो मुझे चुनेगा उसे छोड़ना पड़ेगा, खतरे में डालना पड़ेगा, रिस्क में डालना पड़ेगा जो उसके पास है। All he has, hath का मतलब यहाँ has है। 18th question। What is Portia's reaction to Prince of Aragon's exit? Prince of Aragon जैसे ही निकलता है, महल छोड़ के बाहर जाता है, तो पोर्शिया का रिएक्शन क्या था उसके प्रति?
पोर्शिया नेवर वांट्स दैट प्रिंस ऑफ एरागोन शुड विन द कास्केट। पोर्शिया कभी नहीं चाह रही थी कि प्रिंस ऑफ एरागोन कास्केट को जीते। सो शी फील्स रिलैक्स्ड ऑन हिज फेल्योर। तो जैसे ही वो फेल होता है राइट कास्केट चुनने में तो वो रिलैक्स्ड महसूस करती है और ही लीव्स द प्लेस इन एंगर। और प्रिंस ऑफ एरागोन गुस्से में आके उस जगह को छोड़ के चला जाता है। ही डिडंट टेक प्रॉपर फेयरवेल फ्रॉम पोर्शिया। पोर्शिया से उचित रूप से फेयरवेल भी नहीं ली उसने, अलविदा भी नहीं कहा। He says that another moth has got burnt in the candle's flame। और कहता है कि एक और परिंदा, मौत परिंदे होते हैं, परवाने जिसे उर्दू में कहा जाता है, मोमबत्ती की लौ जो होती है उस पे बहुत से परिंदे आते हैं जलती हुई लौ को देख के और लौ में आके जल जाते हैं। तो यहाँ परिंदे ऐसे आते हैं तो जल जाते हैं। तो कहता है कि एक और परिंदा कैंडल की फ्लेम में जल गया है। 19th question. Describe the scene of Jessica's elopement with her lover Lorenzo। जेसिका की elopement, जैसे वो भागती है अपने प्रेमी के साथ, तो उसका जिक्र करना। लोरेंजो उसका प्रेमी है। जेसिका इज शाइलॉक्स डॉटर। आप जानते हैं कि जेसिका शाइलॉक की बेटी है। शी लव्स लोरेंजो। लोरेंजो एक क्रिश्चियन है, उससे उसको प्यार है। शी नोज इट वेरी वेल दैट हर फादर वुड नेवर अलाउ हर टू मैरी अ क्रिश्चियन बॉय। और भली भांति जानती है कि उसका फादर शाइलॉक कभी भी एक क्रिश्चियन लड़के से उसकी शादी नहीं होने देगा। सो शी मेक्स ए प्लान टू इलोप विद लोरेंजो। इसलिए वो योजना बनाती है कि लोरेंजो के साथ भाग जाए। She disguises herself as a boy and with valuables and fled with valuables। अपने आप को एक लड़के के भेष में वो चली जाती है और अपने साथ कीमती सामान भी लेके जाती है। What wealth does Jessica take along with her while eloping with Lorenzo? लोरेंजो के साथ इलोप करते वक्त क्या क्या सामान लेके गई वो? Jessica takes a lot of valuables like diamond, ducats and other valuables from her house। जेसिका अपने प्रेमी के साथ जब भागी तो बहुत सा कीमती सामान लेके गई, जैसे कि डायमंड्स हो गए, ड्यूकेट्स हो गए। ये करेंसी है वहाँ की। करेंसी क्या होती थी पहले? मोहरें वगैरह होती थी सोने की या चांदी की या किसी भी। और वैल्यूबल और कीमती सामान था। शी फील्स द वैल्यूबल्स इन बॉक्सेस। डिब्बों में उसने बॉक्सेस में भरा एंड गिव्स देम टू लोरेंजो। और लोरेंजो को सौंप देती है। शी न्यू दैट हर फादर वुड नेवर अलाउ हर टू मैरी अ क्रिश्चियन बॉय। उसे भली भांति पता था कि उसका फादर एक क्रिश्चियन लड़के से उसकी कभी भी शादी नहीं होने देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस मैनर दिस वीडियो लेक्चर एंड्स अप हियर। और ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे दूसरा वीडियो लेक्चर था। तीसरा वीडियो लेक्चर लेके हम कल इसी समय लगभग 1 बजे के करीब फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ और पेपरों की अच्छी तरह से तैयारी कर।